बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का रिलेशनशिप देखेंगे विद अदर साइंसेस लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह। तो बायोलॉजी जो है वो इंटीग्रेटेड है विद अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंस। जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, वॉक और रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अब आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं, मूवमेंट की स्टडी करते हैं। जैसा कि न्यूटन के लॉ भी हमने स्टडी किए हैं फिजिक्स के अंदर, तो वो लॉ ऑफ मोशन जो है वो सारी की सारी हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड ह्यूमन लिम्स। अब जैसा कि हम मोशन की बात करें, मूवमेंट की बात करते हैं, तो वो हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन वही जो मूवमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है। जैसा कि लीवर है, फिज़िक्स के अंदर जो लीवर है जिस तरह बिल्कुल वो वर्क करता है, इसी तरीके से इंसान्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिम्स वर्क करते हैं। मीन्स के जैसे हमारे बाजू और टांगे हैं, उसी तरीके से उनकी मूवमेंट होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट होती है। इसी तरीके से फिज़िक्स के अंदर जो लीवर है उसकी भी की जो डायरेक्शन है वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है लीवर की मूवमेंट होती है। तो सेम उसी तरीके से जो है वो ह्यूमन लिम्स जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी तरीके से हम केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं केमिकल कंपाउंड्स की, केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो वही केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हो रहे होते हैं तो उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो उनका जो है वो क्या हो जाता है, रिलेशनशिप बन जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास बायोफिजिक्स है। बायोलॉजी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, मूवमेंट ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स की मूवमेंट है, बोन्स की, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। आगे बायोकेमिस्ट्री है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, और इनको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेसिकली इसको हम बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन ये केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस जो है ये पौधों के अंदर होता है और पौधे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज को बनाया जाता है, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है वो इसका उल्ट है, रिवर्स है। तो इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये जो है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो कहाँ पे हो रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। तो इसको हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बायोकेमिस्ट्री मतलब इसकी जो है वो स्टडी करते हैं। आगे हमारे पास है बायोमेट्री। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मेट्री मीन्स क्या है, मेजरमेंट। तो जैसा कि स्टैटिस्टिक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं एंड एनालाइजिंग करते हैं वेरियस डाटा और फैक्ट्स, ठीक है। जैसा बायोलॉजिकल कोई भी डाटा, हम बायोलॉजिकल डाटा ले लेते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी हम जो है वो मेजरमेंट में हम जो है वो हाइट ले लेते हैं या वेट ले लेते हैं। तो उसके ऊपर हम जो है वो टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो वो जो है वो इनका फिर बायोमेट्री मीन्स कि इनका आपस में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप बन जाता है। तो बायोलॉजिकल स्टडी इज कॉल्ड बायोमेट्री। आगे आ जाता है बायो जियोग्राफी। अब बायो मीन्स लाइफ है, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कि प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे प्लांट्स, एनिमल्स किन एरियाज में हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, उनकी ग्राफिकल जो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है वो सारी हम किस में देखते हैं, बायोजियोग्राफी के अंदर हम देखते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है। बायो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी एक डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम किसकी, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम मीन्स के इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डिस्कस किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो बायो मीन्स कि लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं और कंजम्पशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम
प्रॉफिट लॉस की भी बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी फार्मर वीट की प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो वो कितना एक्सपेंडिचर करता है और कितना जो है वो उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसके अंदर वो लॉस और प्रॉफिट भी जो है वो इसके अंदर बायो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है। तो इसलिए इनका जो है वो आपस में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है।